यादव भी कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं, सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये जो आपने उनका एक नाम लिया ना, ये वही चाहते हैं। है कौन प्रशांत किशोर, है कौन आनंद मिश्रा, क्यों सुना जाए? क्योंकि एग्जाम तो होगा ही, तो ये जो करवा रहे हैं एग्जाम होगा, 100% होगा। ये अनशन नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। जब गांधी जी ने नमक उठाया था ना, गैर कानूनी ही था वो। जब जब सत्याग्रह किया ना, वो भी गैर कानूनी था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम एक बार फिर से पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए जन स्वराज के युवा नेता आनंद मिश्रा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद समरीन जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रात तो यही गुजरी, बीती कैसे आपकी रात? मैं तो गाड़ी में सोया था आराम से। आराम से गाड़ी? मैं आराम से था। प्रॉब्लम करा प्रशांत भैया ने, सारी तकलीफ सही है, बहुत लोगों ने तकलीफ सही है ना। तो ये है, जिसको जहाँ जगह मिला अपनी जगह पे रहा, कुछ जागते रहे, भजन गाते रहे, थोड़े कुछ सोए भी, कुछ बातचीत करते रहे, अलग अलग मुद्दों पे बात होती रही। तो इस तरह से रहा बस। अब जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक अब आमरण की बात आ गई है, तो तब तक तो इस बच्चों के हित के लिए और इनके सपोर्ट के लिए हम लोग लगे रहेंगे। लेकिन एक बात तो है ना मिश्रा जी कि अब आप लोग भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि जो आप लोग कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और अगर आप लोगों ने बात नहीं मानी तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे। जब गांधी जी ने नमक उठाया था ना, गैर कानूनी ही था वो भी, है ना। जब जब सत्याग्रह किया ना, वो भी गैर कानूनी था। तो जब सरकार ऐसी फैसिस्ट बिहेव करने लगे, डिक्टेटर के हिसाब से काम करने लगे, संवेदनहीन व्यवहार करने लगे, तो हर लोकतांत्रिक काम को गैर कानूनी कह के उसको दर्ज कर दिया जाएगा। तो उस लिहाज से देखें तो गैर कानूनी ही है। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग यहाँ पे किसी तरह का कोई भी, आप देख लीजिए, एक पत्ता भी किसी ने तोड़ा हो तो, है ना, शांतिपूर्वक बैठे हैं, भजन गा रहे हैं, है ना, एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं और अपने हित और अपने हक की बात कर रहे हैं। अगर ये गैर कानूनी है तो फिर इसको लोकतंत्र मत रखिए, इसको डिक्टेटरशिप आप घोषित कर दीजिए। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर हो गया है? एफआईआर तो आपके ऊपर 1, 2, 3 रोज एक एक करते रहिए। एक और हो गया है, पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। तो देखिए, पुलिस का काम ही है। हाथ खुले हैं पुलिस के, नहीं, गिरफ्तारी भी हो सकती है, कुछ भी हो जाए। देखिए, यहाँ पे मुद्दा खुद के गिरफ्तारी से बचने का या खुद को मरने से बचाने का नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है बच्चों के लिए मजबूती के साथ खड़े होने का, उनके जो इश्यूज हैं उनको, जो सुन नहीं रहे, उनके कान तक पहुंचाने के लिए, उनको अगर समझ नहीं आ रहे तो उनको समझाने का ये मुद्दा है। तो उस पे फोकस है। गिरफ्तारी पे हो जाए, हम भूखे मर जाए, तो इन सब चीजों पे हमारा अभी फोकस नहीं है। फोकस बच्चों का प्रॉब्लम का हल निकालने पे है। लेकिन आपने भी देखा था कि पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थी 18 तारीख से ही शिक्षा सत्याग्रह कर रहे थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो है कौन प्रशांत किशोर, है कौन आनंद मिश्रा, क्यों सुना जाए? आप बिल्कुल सही बात है। हम लोग कोई नहीं है। जो बच्चे अगर 10 थे तो हम लोग 2 मिलके 12 बन गए हैं। हम इतने ही हैं। हाँ, लेकिन क्यों सुना जाए? आप नहीं, इसलिए सुना जाए क्योंकि हमें ये लगता है कि हम लोग धर्म के साथ खड़े हैं। हमें ये लगता है कि जो बातें जो बच्चे पहुंचा नहीं पा रहे थे, प्रशांत किशोर जी उस बात को पहुंचाने के लिए एक बलिष्ठ माध्यम होकर उभर के आए हैं और वो तरीका जानते हैं कि किस तरीके से बात को सही जगह पे पहुंचाई जा सके। वो चाहे मेमोरेंडम बना के लिखित करके डेलीगेशन के रूप में हो, और चाहे जरूरत पड़े तो ऐसे धरना दे के और अनशन करके हो, और चाहे कोर्ट जाके हो, और चाहे राजनीतिक तौर पे इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का हो। तो ये सारी व्यवस्था हम जानते हैं, इसलिए हमारी बात सुनी जानी चाहिए। कोर्ट जाने की भी तैयारी? बिल्कुल कोर्ट जाने की तैयारी है, बिल्कुल 100%। पिटीशन तैयार हो गया? एकदम सब कुछ तैयार है, बस कोर्ट खुलने की, आज कोर्ट खुल जा रहा है, आज हमारा मूवमेंट्स भी हो जाएगा इस पे। हम बिल्कुल इस चीज को, हम हर लेवल पे इसको फाइट करने की तैयारी में है। वो चाहे रास्ते पे हो, वो चाहे कोर्ट में हो, और चाहे वो आगे चल के विधानसभा और लोकसभा में हो। यानी कि तैयारी पूरी है? बिल्कुल पूरी तैयारी। लेकिन एक बात बताइए, आपके नेता तो बीमार पड़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बीमार पड़ेंगे। खुले आसमान के नीचे आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से कड़ाके की ठंड है, बीमार पड़ जाएंगे? नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज होगा, लेकिन ये अनशन नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज करिएगा, लेकिन यहाँ से उठवाइएगा नहीं? बिल्कुल नहीं उठवाएंगे इनको। अगर इन्होंने एक मन बना, देखिए ये सत्याग्रह के लिए बहुत ताकत चाहिए होता है ना। एक आपको चारित्रिक बल की जरूरत होती है, जहां आप
खुद को दांव पे लगा के भी एक सामूहिक जो बेहतरी का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा प्रयास है, ये धर्म क्षेत्र बन गया है, ये सिर्फ ये सत्याग्रह नहीं, ये धर्म क्षेत्र है। तो यहाँ के लिए इस धर्म क्षेत्र को, धर्म को बरकरार रखने के लिए जो करना पड़े, हम सब लोग मिलकर उसको करेंगे। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं, सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, कोई अभ्यर्थी नहीं है। ये जो आपने उनका एक नाम लिया ना, ये वही चाहते हैं कि आप उनका नाम ले, उनके बारे में चर्चा हो, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी यही चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए, उनकी चर्चा हो, हर तरफ एक ही नाम गूंजे, वो नाम हो प्रशांत किशोर का। बच्चों की जो बात थी उसको डॉक्यूमेंट करके डेलीगेशन बना के कौन पहुंचवाता है उनकी जगह पे। बच्चों आज की रेल रोक दिया है उनके समर्थकों ने। यही तो, जो जैसा है वही करेगा, ये दबंग जैसा- दादागिरी। और क्या, हम लोग एक सकारात्मक चीज से, सकारात्मक तरीके से हल निकालने की कोशिश करें, और कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम बढ़ाने की बात करें और प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें। तो ये नहीं करना है। केस हो तो हम पे हो, बच्चों पे क्यों हो यार? बच्चों से क्यों रेल रोकवाना है? समर्थकों ने रोका है। अब जब जिसको जो कहना करिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करिए। सपोर्ट करना है तो आप संसद में है, संसद में बात को उठाइए, जाइए प्रधानमंत्री से मिलिए, कहिए कि भाई समझाइए अपने मुख्यमंत्री को कि बच्चों के लिए इतनी संवेदनशीलता दिखाइए और जो इनके मांग है इनको पूरा करके बच्चों को ये जताइए कि सरकार बच्चों के साथ है। चलिए एक आखिरी सवाल है, कल परीक्षा भी होने वाली है, क्या लगता है री एग्जाम होगा या नहीं होगा? मिश्रा जी, होगा क्या? कल मॉक टेस्ट है, तो इस मॉक टेस्ट को बच्चों को हमने कहा है कि मॉक टेस्ट की तरह लिया जाए, जो करवा रहे जाइए परीक्षा मॉक टेस्ट की तरह लिया मॉक टेस्ट की तरह, क्योंकि री एग्जाम तो होगा ही, तो ये जो करवा रहे री एग्जाम होगा। 100% होगा, 100% होगा। ये एग्जाम पूरी तरह से दूषित हो चुका है। ये एग्जाम में वो सत्यता है ही नहीं, इसको री एग्जाम करवाना अनिवार्य है। ये री एग्जाम 100% होगा। तो जिन बच्चों का फॉर्म है, कल है, मौका मिल रहा है, तो एक बार मॉक टेस्ट देके आइए, एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ताकि जब री एग्जाम हो तो आपका परफॉर्मेंस और बेटर होगा। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आनंद मिश्रा जी ने, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि री एग्जाम तो होकर ही रहेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं, सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये जो आपने उनका एक नाम लिया ना, ये वही चाहते हैं। है कौन प्रशांत किशोर, है कौन आनंद मिश्रा, क्यों सुना जाए? क्योंकि री एग्जाम तो होगा ही, तो ये जो करवा रहे री एग्जाम होगा। 100% होगा। ये अनशन नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। जब गांधी जी ने नमक उठाया था ना, गैर कानूनी ही था वो। जब सत्याग्रह किया ना, वो भी गैर कानूनी था।